अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए सितंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आप कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। सितारे और प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा करने का बाइस बनेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे इक़दामात करने की ज़रूरत होगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात कैसे चलेंगे। औलाद के मसाइल, घरेलू ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात, कैरियर और दीगर तमाम शोबे ज़िंदगी के मुतालिक अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जद्दी ख़वातीन व हज़रात, सितंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपकी लक तेज होगी। आपको गैर यकीनी और अनएक्सपेक्टेड वाक़यात से फ़वाइद हासिल होंगे। आपके जायजे के नए घर में इस महीने दो सितारे पॉजिटिव एंगल्स पर आ रहे हैं। मरकरी 14 सितंबर से रुजत को ख़त्म कर रहा है, जबकि शम्स 23 सितंबर तक बुरसुमला में अच्छी हालत में रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप इस महीने के खुश नसीब तरीन लोगों में शुमार होंगे। इनामात, लकी ड्रा, किसी कुरानदाजी और किस्मत आजमाई के मौके पर आपको खतीर माली मुनाफा और इज्जत व आबरू में इजाफा मिल सकता है। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, जो यूरोप, खलीजी ममालिक और ईस्टर्न कंट्रीज में सफ़र करना चाहते हैं, आपकी किस्मत खूब याबरी करेगी। तालीम की गर्ज से हायर एजुकेशन के सिलसिले में या रोज़गार की गर्ज से बैरून मुल्क सफ़र में आसानियां रहेंगी। रुकावटों और ताखीर वगैरह का खात्मा होगा। 14 सितंबर के बाद के दिन इन मामलात में अच्छे नताइज देंगे। इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स और वीज़े वगैरह की रिक्वायरमेंट्स के पूरा होने के इम्कानात 14 सितंबर के बाद 100% तक बढ़ सकते हैं। शम्स 23 सितंबर तक आपके दायचे के नए घर में रहते हुए आप में सूफियाना ख्यालात पैदा करेगा। आपके तवक्कुल में इजाफा देखने में आएगा। आपकी दीवार से पीछे तक देखने की सलाहियत 23 सितंबर तक बढ़ी हुई होगी। आप 23 सितंबर तक अपने मजहबी रुझानात में इजाफा देखेंगे। आपका खाना मोहब्बत यानी आपकी रोमांटिक लाइफ का खाना इस महीने गो के कुव्वत में नहीं होगा, लेकिन 23 सितंबर तक सूरज की नजरात साद होंगी, जिससे रूमानवी जिंदगी में ताज़ा उमंगें और तमन्नाएं पैदा होंगी। नई मोहब्बत के आगाज के लिए सितंबर का महीना आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात खत्म होंगे। अलबत्ता 18, 19 और 20 सितंबर वाले दिनों में एहतियात करें और ज़रूरतों पर इक्तिफा करें, क्योंकि इन तारीखों में कमर यानी चांद बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाएगा। कमर दर अकरब नहस्तरीन समझा जाता है, जिससे रूमानवी और इज़दवाजी मामलात में यकदम कोई खराबी या बिगाड़ सामने आ सकता है। ओवरऑल आप इस महीने में अगर मोहब्बत की जिंदगी में कोई बड़ी कामयाबी ना हासिल कर सके तो तब भी हालात कंट्रोल हालत में रहेंगे और मामलात अच्छी डगर पर चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे जद्दी फर्द हैं जो मंगनी वगैरह के मामलात को तय करने और निस्बत या रिश्ता वगैरह के कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 4 सितंबर के बाद से ये मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि 4 सितंबर से मुश्तरी की रुजत और यूरानस की रुजत शुरू हो रही है। लिहाजा इन कामों के आगाज से गुरेज करें और मुनासिब वक्त का इंतजार करें, क्योंकि इस दौरानिये में तवील मुद्दती मुआहिदों यानी मंगनी वगैरह के मामलात को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है रिश्ते बकाए दवाम तक न पहुँचे। बच्चों के हवाले से जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपको मसाइल सामने आ सकते हैं। आपके बच्चों की ज़रूरत की अशिया में से कोई ख़राब हो सकती है। उनके मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरी तालीमी या स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स में खराबी पैदा हो सकती है। औलाद की तरफ से आपको खुशखबरियों के बजाय छोटी मोटी बदखबरियां मिल सकती हैं। आप अगर साहिब औलाद जद्दी फर्द हैं तो औलाद पर तवज्जो दें, उनके मसाइल पर उनसे बात करें और उनकी तरबियत और परवरिश में उनकी भरपूर निगरानी करें। आपकी औलाद का एटीट्यूड भी इस सितंबर के महीने में आपको बदला हुआ दिखाई दे सकता है, जिसे आप सिर्फ उनको वक्त देखकर समझ सकते हैं। इस महीने में ज़ाती तौर पर आपके लिए चंद मसाइल सामने आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई खुफिया सरगर्मी इस महीने वकूअ पजीर हो सकती है, क्योंकि आपके दायचे के पहले घर में प्लूटो रुजत पजीर रहेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपने टारगेट्स को पाने के लिए हर हद से गुजर सकते हैं। आप कानून शिकनी भी कर सकते हैं और कोई इल्लीगल एक्टिविटी भी सर अंजाम दे सकते हैं। आपकी नेचर में जल्दबाजी का गलबा बढ़ सकता है, या आप ज्यादा काहिल, सुस्त या लेजी हो सकते हैं। आपके सोचों का मनफी एंगल इस महीने में आपके लिए काफी ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। खुसूसी तौर पर आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। दोस्तों और सोशल सतह पर आपको तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। बहन भाइयों के घर में जोल
और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड इस तमाम महीने में जारी रहेगा, जो इशारा देता है कि आपका और आपके रिलेटिव्स के दरमियान कोई पुराना मुआहिदा टूट सकता है, दूरियां और इलादगी जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। हमसायों से या अजीज़ो अकारब से लड़ाई झगड़े का खतरा रहेगा। आपका वास्ता कमीना सिफ्त रिश्तेदारों से पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने करीबी लोगों में से कोई लगातार धोखे में रख सकता है, लिहाजा अपने कान और आंखें खुली रखें। खुशामदी और धोखेबाज लोगों से दूरी इख्तियार करें ताकि महफूज रहें। आपका दारत और कारोबारी उमूर का घर इस महीने कमजोर रहेगा। अलबत्ता जोर की 4 सितंबर से पॉजिटिव एनर्जीज, खूबसूरत और दीदा ज़ेब डेकोरेशन की चीज़ों की तजारत करने वाले अफराद के लिए फायदेमंद साबित होगी। ख़वातीन की अशियाए ज़रूरिया से मुतल्लिका चीज़ों का बिजनेस बढ़ेगा। रूहानी तौर पर आप सितंबर के महीने में मिली जुली कैफियत में रहेंगे। आपके लिए दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान फर्क करना आसान होगा। आपको इस महीने में 14 सितंबर के बाद के दिनों में बहुत सारे मसाइल से छुटकारा हासिल हो जाएगा। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अपने मकासद को वाज़ेह रखें और अपनी सोचों को क्रिस्टल एंड क्लियर रखें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान के लिए अपने गुनाहों पर नजर करना, उनकी शनाख्त करना और माफी मांगना इंतहाई जरूरी होता है। जब कोई शख्स अपनी गलती को तस्लीम करता है और अपने गुनाहों को जानकर तौबा इस्तगफार करता है तो खुदावंद करीम उसके लिए बंद दरवाजों को खोल देता है। आपको चाहिए कि जितना ज्यादा हो सकता है इस्तगफार करें और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना मत भूलें। ये अमल आपको रूहानी तौर पर ताकत और सुकून देगा और आपकी जिंदगी में तमाम तर मुश्किलात खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। एक्वेरियस यानी बुर्दल्फ से मुंसलिक ख़वातीन हज़रात के लिए सितंबर 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी के आम शोबों और सेक्टर्स में कैसी तब्दीलियां पैदा होंगी। आपके ज़ायचे के खाना मोहब्बत, कारोबार, करियर और दौलत के खाने में कौन से सियारे क़याम पसीर रहेंगे और कौन कौन से प्लैनेट्स अपनी गर्दिश को जारी रखते हुए हालात को आपके हक में कर देंगे। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ दल्फ ख़वातीन हज़रात, एक्वेरियस यानी बुर्दल्फ से वाबस्ता अफराद के लिए सितंबर 2023 एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपकी रूमानवी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भरपूर खुशियों की लहर दौड़ेगी। इस महीने में ज़ोहरा यानी वीनस बुर्ज असद में रुजत से वापस आ रहा है, जिससे पिछले काफी अरसे से बुर्दल्फ के बाज लोगों की जिंदगी में खुसूसी तौर पर इज़्दवाजी यानी मैरिड लाइफ और रोमांटिक यानी मोहब्बत की जिंदगी में काफी चीजें डी ट्रैक हो रही थी। पिछले कुछ अरसे से बाज दल ख़वातीन हज़रात तनाज़ात और झगड़ों में उलझे हुए थे और आप पर एक मुश्किल वक्त था, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल का खात्मा होगा। वीनस 4 सितंबर से बुर्ज असद में दोबारा मुस्तकीम हालत में आ रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आपकी अगर अपने शरीक हयात से गैर मांगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनका खात्मा होगा। मोहब्बत के रिश्ते में भी इख्तिलाफात खत्म होंगे। ज़ोहरा बुर्ज असद में 4 सितंबर के बाद से ऐसे अफराद के लिए खुसूसी तौर पर फायदा मंद साबित होगा जो किसी नई मोहब्बत और नए रोमांस के मुंतजिर हैं। आपके लिए इजहार मोहब्बत करने, खोई हुई मोहब्बत को हासिल करने और अपने इज़्दवाजी मसाइल को हल करना इस महीने इंतहाई आसान होगा। मोहब्बत के सिलसिलों में बात मोहब्बत से बढ़कर मंगनी और रिश्ता तय करने की तरफ भी जा सकती है। ऐसे दल्फ ख़वातीन हज़रात जो किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपकी कुर्बतें और जोशो खरोश में इजाफा होगा। अलबत्ता आपको अपनी हुदूदो कयूद और अच्छाई बुराई के हवाले से मोहतात रहने की जरूरत होगी, क्योंकि वीनस इंसान की शहवत में भी इजाफा कर देता है और साथ में घर में मोहब्बत में कामयाबी के साथ साथ बाज़ वाक़यात में बदनामी और रुसवाई का बायस भी बनता है। यानी आपको कामयाबी भी हासिल होगी लेकिन बदनामी के खतरात भी मंडलाते रहेंगे। सितंबर 2023 में 4 सितंबर से शुरू होने वाले दिन बैरून मुल्क सफर के हवाले से आपको सोचने और इक़दामात करने के मौके देंगे। आपका तालीमी या एजुकेशनल पर्पस के लिए किसी बैरून मुल्क सफर का इरादा बन सकता है या किसी दूर दराज सफर के हवाले से आप अपने ख्यालात का इजहार करके प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे दल फर्द हैं जो मजहबी और फलसफियाना या सूफियाना ख्यालात रखते हैं तो मजहब या सूफीज़म से आपका इश्क ज्यादा होगा। इसके साथ साथ मजहबी मकामात की ज़ियारत का शौक भी बड़ा हुआ रहेगा। इस महीने में
14 सितंबर के बाद के दिन भी आपके लिए ज्यादा साद होंगे और चंद शोबाए जिंदगी में आपके लिए बड़े फवायद की राहें हमवार होंगी। आपके 8वें घर में मरकरी 14 सितंबर के बाद से रेट्रोग्रेड खत्म कर रहा है, जो किसी नई शुरुआत के आगाज में आपको ताअत्तुल, इल्तिवा और डिले दे रहा था। अब ये सूरत हाल खत्म होगी। आप 14 सितंबर के बाद से किसी भी नई शुरुआत का आगाज करना चाहते हैं तो बेहतर दिन होंगे। ऐसे एक्वेरियंस ख्वातीन हजरात जिनके ससुराली रिश्तेदारों में तनाज़ात चल रहे हैं, 14 सितंबर के बाद के दिनों में तनाज़ात खत्म होंगे और खला पुर होगा। ससुराल की जानिब से आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और आपकी बात को तस्लीम किया जाएगा। आप 14 सितंबर के बाद से अपने ससुराली रिश्तेदारों से बेहतर अंदाज में डील करने के काबिल होंगे। इसके अलावा शम्स यानी सूरज भी 23 सितंबर तक पुरसुमला में बराजमान रहेगा, जो मुस्बत होगा और इशारा देता है कि आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा देखने में आएगा। आपकी बातनी और रूहानी जिंदगी के हवाले से सितंबर का महीना एक मुतवस्सित महीना होगा, जिसमें आप चीजों को परखने और हकायक को जानने की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी रूहानी अमल को शुरू करने में आपको एहतियात करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके 12वें घर में प्लूटो की रुजत इस तमाम महीने जारी रहेगी, जो आपको रूहानी तौर पर जोशो खरोश के साथ गौर व फिक्र से महरूम कर सकती है। प्लूटो की रुजत आपको रूहानी अवामल में बेहतियाती और गैर फितरी रुझानात दे सकती है, लिहाजा किसी पीरो मुर्शिद या उस्ताद की सरबराही और ज़ेर सरपरस्ती अमाल को बजा लाएं, वरना बाज़ रूहानी मामलात उल्टा होने का खदशा रहेगा। ज़ाती तौर पर आप सितंबर के महीने में ख्वाबों और ख्यालात की दुनिया में ज्यादा रहेंगे। आपको अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखने की जरूरत होगी। आपके ज़ायचे के नवे घर में सितंबर के महीने में मरीख यानी मार्स का क़याम रहेगा, जो मनफी होगा और इशारा देता है कि आपका लबो लहजा और दुरुस्त गोई, आपकी जिद, अना और हठधर्मी आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह रहेगी, जो आपके पास बने बनाए कामों को बिगाड़ सकती है। किस्मत आजमाई के मामलात, इनामात और लकी ड्रा के हवाले से आप इस महीने में गुरेज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना माली नुकसान का खदशा होगा। आपको इस महीने में गैर जरूरी रिस्क लेने की जरूरत हरगिज नहीं है। आपके ज़ायचे के नवे घर में मरीख का वबाल ये इशारा देता है कि आप चूंकि इस महीने ज़ोहरा के ज़ेरे असर नजरात की वजह से दूर दराज सफरी प्रोग्राम बना रहे होंगे और आपको सफर का कोई मौका भी मिल सकता है, लेकिन आपको मरीख के वबाल का सामना रहेगा, जिससे आपकी हिफाजत और सलामती खतरे में पड़ सकती है। आपका सामान सफर व हिज्र, कोई सफरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीजा, टिकट या इमिग्रेशन के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो सकता है, या आप अपनी अहमकाना गलती के सबब कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें इस महीने में अगर सफर का मौका हो तो एहतियात करें और अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदकात वगैरह देकर सफर का आगाज करें। आपकी तालीमी जिंदगी और स्टूडेंट लाइफ के हवाले से नौजवान लड़के लड़कियां जो स्टडी कर रहे हैं, माहौल कुछ खास बेहतर नहीं होगा। आपको सख्त मेहनत करने और कंसंट्रेट रहने की जरूरत होगी। इसके अलावा बहन भाइयों और अजीजों अकारब से आपका मेल बढ़ेगा और आपके इर्द गिर्द आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है, या आप किसी मनचाहे शख्स से मुलाकात कर सकते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने के मौके ज्यादा होंगे। आपको अपनी जिंदगी के 2 शोबों में शदीद तरीन मनफी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपके खानदान और फैमिली लाइफ का खाना इस महीने कमजोर हालत में होगा। आपके ज़ायचे के चौथे घर में मुश्तरी यानी जुपिटर और यूरानस बराजमान रहेंगे, जो रेट्रोग्रेड की हालत में सीधी चाल के बजाय इस महीने उल्टी चाल चलना शुरू कर रहे हैं, जो इशारा देते हैं कि खानदान की तरफ से आपको जो सपोर्ट और मदद पहले हासिल रही है अब शायद वो न मिले। आपकी खानदानी जिंदगी के घर में इस महीने नेगेटिव एनर्जीज पैदा होनी शुरू हो सकती हैं, जो वालिदैन से इख्तिलाफात या खानदान के दीगर रिश्तेदारों से अनबन की बदखबरी का बायस बन सकते हैं। विरासती मामलात, कानूनी मामलात और जमीन जायदाद या रिहायशी मकानात वगैरह की खरीदो फरोख्त और तकसीम के मराहिल से इस महीने और आने वाले चंद महीने इज्तिनाब करें, वरना आपको ज़ाती तौर पर न सिर्फ माली नुकसान हो सकता है बल्कि आपका सुख चैन और खुशियां भी गारत हो सकती हैं। आपका म्यार जिंदगी यानी लिविंग स्टैंडर्ड इस महीने डाउन दिखाई देता है। वालिदैन की सेहत के हवाले से भी आपको मोहतात रहना होगा और 18, 19 और 20 तारीख को कारोबारी मामलात में ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी, क्योंकि इन तारीखों में चांद बुर्ज अकरब में दाखिल होगा, जो आपका कारोबार, करियर और नौकरी का घर है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आप अपना 100% देने से कासिर रहेंगे। चांद जब बुर्ज अकरब में होता है तो हादसात पैदा करने का बायस बनता है, लिहाजा काम की जगह पर सेफ्टी प्रिकॉशंस का जरूर ख्याल रखें। आपका दौलत का घर यानी आपकी फाइनेंशियल जिंदगी और आपके माली मुस्तकबिल का घर
इस महीने नेपच्यून और सैटर्न के रेट्रोग्रेड की जद में रहेगा, जो इशारा देता है कि आपके रुपए पैसे के मामलात हो सकता है कम मुस्बत दिखाई दें। लेन देन में मसाइल, कर्ज खाहों की जानिब से तंगी और कर्ज मिलने के मामलात में नाकामी हो सकती है। इसके अलावा आपको रुपए पैसे के मामलात में काफ़ी कुछ मैनेज करने की ज़रूरत होगी। दौलत की देवी हो सकता है आप पर ऐसे मेहरबान न हो जैसी आप तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसके अलावा आप पर कोई इजाफी खर्च भी पड़ सकता है। आपके लाइफ पार्टनर या आपके नीचे काम करने वाले लोगों से भी आपको माली नुकसान हो सकता है। आपको धोखा या दगा दिया जा सकता है। आपके खिलाफ पैसे के मामले में कोई साजिश की जा सकती है। इसके अलावा पैसे के मामले में किसी लॉन्ग टर्म मंसूबे और प्लान पर अमल दरामद करने में मसाइल पेश आ सकते हैं। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी वगैरह के कामों में आपके लिए मुनाफे और प्रॉफिट की शरह कम रहेगी। कारोबार इंतहाई सुस्ती का शिकार हो सकता है। आपको इस महीने नुकसानात से बचने और बुरे लोगों से यानी कमीना सिफ्त लोगों से इज्तनाब करने की जरूरत होगी। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया की मिसाल दो धारी तलवार के जैसी है कि जिस सिमत और साइड से हो काट देती है। यहाँ अक्सर एतमाद दिलवाया ही इसलिए जाता है कि उस एतमाद को तोड़ा जाए। आपके मुखालफिन और आपके खुफिया दुश्मन आपको नीचा दिखाने के लिए इस महीने सरगर्म रह सकते हैं। लिहाजा हर किसी से ज्यादा खुदा पर भरोसा रखें और अपनी उम्मीदों का दामन सिवाय उससे किसी और से वाबस्ता मत करें। बेएतमाद लोगों पर भरोसा करने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसी सूरत में आप सिवाय खुद को मलामत करने और बुरा भला कहने के कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। पाइसेस यानी बुरहूत से मुंसलिक खवातीनो हजरात के लिए सितंबर का महीना कैसा महीना रहेगा? आप इस महीने में कौन सी बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं? आपके माली मामलात कैसे चलेंगे? दोस्ताना जिंदगी, शादीशुदा लाइफ, औलाद की जिंदगी, तालीमी और रूहानी जिंदगी कैसी चलेगी? आपके करियर के हवाले से इस महीने में आप कैसे मौके पा सकते हैं? नौकरी के मामलात, बेरोजगारी के मामलात, कारोबार और आपके धन दौलत के मामलात कैसे रहेंगे? तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुआज़िज़ पाइसेस ख़वातीनो हज़रात, सितंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपके जायचे के खाना मोहब्बत में पॉजिटिव एनर्जीज अपने जोरों पर होंगी। इस महीने में आप अपनी इज़दवाजी जिंदगी और रोमानवी जिंदगी में वो ख्वाब पूरा कर सकते हैं जो आप बरसों पहले से देखते चले आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी आदतों, अतवार और आपके बिहेवियर में भी सितंबर के महीने में तब्दीलियां पैदा होंगी। अलबत्ता किसी नए काम के आगाज के लिए, कानूनी या विरासती मामलात, किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने, कोई नई डील करने और किसी रूहानी अमल के आगाज के लिए आपको चंद एहतियातों को मलहूज़े खातिर रखने की जरूरत होगी। सितंबर के महीने में आपकी किस्मत के घर पर 23 सितंबर तक शम्स की नजरात इंतहाई साद होंगी। इसके अलावा 14 सितंबर से मरकरी भी रुजत को खत्म कर रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि ऐसे पाइसेंस खवातीनो हजरात जो बैरूनी मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा या उम्रा वगैरह की सआदत हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए इम्कानात रोशन होंगे। बैरूनी मुल्क हायर एजुकेशन के सिलसिले में ख्वाहिशमंद अफराद की जिंदगी में कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। आपका खाना किस्मत इस महीने मुस्बत सियारों की नजरात के ज़ेरे असर रहेगा, जिसे इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी के मामलात और किसी लकी ड्रा वगैरह से इनामात जीतने के हवाले से फायदेमंद सूरत हाल पैदा होगी। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में अगर आपको किसी इंतखाब का मौका मिले, यानी आपको अगर कुछ चूज करना पड़े, तो 14 सितंबर की तारीखों के बाद की तारीखों का इंतखाब करें। निकाह, मंगनी वगैरह के मामलात के तय करने के हवाले से भी 14 सितंबर के बाद की तारीखें बेहतर साबित होंगी। ऐसे पाइसेंस खवातीनो हजरात जो रुपए पैसे के हवाले से माली फिक्रों में मुब्तला रहते हैं, सितंबर 2023 में आपको किसी अच्छी खरीदारी का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी बेचैनी में कमी वाक़ई होगी। आपको इस महीने में अच्छी खासी दौलत हासिल होगी और आप खर्च भी करेंगे, लेकिन यूं लगता है कि आप पैसे को बिला जरूरत और बिला वजह फजूल किस्म की चीजों की खरीदारी में भी खर्च कर सकते हैं। इस महीने में पास पाइसेंस खवातीनो हजरात के लिए पैसे का बेबहा खर्च करना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल
और नताइज बरामद कर सकता है। हो सकता है आगे चलकर जब आपको पैसों की शदीद जरूरत हो तो आपका हाथ खाली हो जाए। लिहाजा आपको दूसरों को मरऊब करने से इज्तिनाब करना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक चीज जो किसी दूसरे के पास है वो आपकी भी जरूरत हो। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में खुदबीनी, खुद पसंदी और फजूल खर्ची से गुरेज करें। आपको मालूम होना चाहिए इस चकाचौंध दुनिया में अक्सर हर कीमती चीज को सोना समझा जाता है और ऐसे लोग जो कम शऊर रखते हैं वो बहुत जल्दी चमक दमक से इम्प्रेस हो जाते हैं। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद की खुशी का ख्याल रखें। आपका खानदानी जिंदगी का खाना इस महीने खाली रहेगा, लेकिन खानदानी उमूर के सियारे की 14 सितंबर से रुज्जत से वापसी और 4 सितंबर से वीनस की बुर्ज असद में फरत आमेज एनर्जीज आपके खानदानी हल्के में आपको इज्जत व एहतराम और एहसास मोहब्बत से सरशार कर देंगी। यूँ लगता है कि सितंबर के महीने में आप मोहब्बत ही के मुतलाशी रहेंगे। चाहे मोहब्बत का ताल्लुक किसी रोमांस से हो या खानदानी जिंदगी से, आप लोगों में मकबूल होना चाहेंगे और दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहेंगे। लेकिन आपके साथ इस महीने में चंद ट्रेजेडीज भी पेश आ सकती हैं। जैसे आपके जायचे के पहले घर में यानी बुर्ज हूत में सैटर्न, जो कि नह से अकबर माना जाता है, रुजत पजीर रहेगा और उसके साथ साथ नेपच्यून की रुजत भी इस तमाम महीने में बुर्ज हूत में जारी रहेगी, जिससे जाती तौर पर आप मुखालफतों का सामना करते हुए नजर आते हैं। खुसूसी तौर पर आपकी सोशल जिंदगी यानी आपकी समाजी जिंदगी काफी डिस्टर्ब रहेगी। आपके अजीज रिश्तेदारों, बहन भाइयों और अहले इलाका से आपको शदीद नौयत के खतरात रहेंगे। सैटर्न का रेट्रोग्रेड आपको तन्हा पसंद बना सकता है। आप पर सुस्ती, काहली और बेदिली का गलबा हो सकता है। इसके अलावा आपको दूसरों की जानब से धोखा दिए जाने, अपने खिलाफ शदीद नौयत के प्रोपेगेंडे, कमजोर इखलाकी अक़दार वगैरह का सामना हो सकता है। आपके लिए इस महीने किसी पर भरोसा करना इतना आसान ना होगा और ना ही आपको बगैर परखे किसी पर भरोसा करना चाहिए। आपकी शोहरत और फेम में इस महीने कमी वाक़ई हो सकती है। आपकी फैसला साजी की सलाहियत यानी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स में कमी वाक़ई होगी। चीजों को दुरुस्त अंदाज में एनालाइज करना, उनके मुतालिक दुरुस्त अंदाजा लगाना और फौरी फैसला करना आपके लिए दुश्वार रहेगा। आप गैर जरूरी तौर पर जिद्दी किस्म के पाइसेंस फर्द बनकर सामने आ सकते हैं। पहले घर में सैटर्न की रुज्जत ये इशारा देती है कि सितंबर के महीने में आप में एहसास जिम्मेदारी की कमी होगी। आप गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार कर सकते हैं। आपसे कोई बेवकूफाना फैसला या गलती सरजद हो सकती है। उबाश और आवारापन आप पर हावी हो सकता है। इन तमाम शोबों में आपको काम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा प्लूटो की रुजत बुर्ज जद्दी में इस तमाम महीने जारी रहेगी, जिससे आपको खुशामदीद दोस्त और ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो दूर की चीजों को आपके नजदीक करके आपको दिखा सकते हैं और आप में ऐसी खूबियां गिनवा सकते हैं जो हकीकत में आप में नहीं होंगी। दोस्तों के साथ मिलकर कोई पाइसेंस फर्द किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाया जा सकता है। आपका गैर जिम्मेदाराना रवैया आपको रिसर्च करने और किसी खोई हुई चीज को पाने के मामले में नाकामी दे सकता है। लिहाजा ऐसे दोस्तों से बचें जो बद किरदार, मतलबी और झूठे हों, क्योंकि ये लोग आपको ऐसी चीजें दिखाएंगे जो होंगी कुछ और दिखाई कुछ और देंगी। इसके अलावा सितंबर के महीने में आपका करीबी सफरी मामलात का घर भी कमजोर हालत में रहेगा। जुपिटर जो कि आपका रूलर है और यूरानस जो कि आपका रूहानी उमूर का स्यारा है, दोनों 4 सितंबर के बाद से रुजत की हालत में सफर करेंगे। ये रुजत इशारा देती है कि स्टूडेंट, पाइसेंस, नौजवान लड़के लड़कियों को इस महीने में इंतहाई टफ सूरत हाल का सामना हो सकता है। तालीमी जिंदगी में आपको नए तजर्बात और मुशाहिदात करने में मसाइल सामने आएंगे। आपके पास शायद वो तालीमी माहौल और एजुकेशनल एनवायरनमेंट ही ना हो जिसमें आप तवज्जो दे सकें। आपके स्कूल कॉलेज में कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू हो सकती है जो दरअसल आपको तालीमी सरगर्मियों से रोककर किसी दूसरी जानब मुतवज्जो कर दे। अलबत्ता इन एक्टिविटीज में मुस्बत पहलू ये हो सकता है कि 14 सितंबर के बाद से आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। अजीज रिश्तेदारों, बहन भाइयों और हमसायों की तरफ आपका आना जाना इस महीने कम रहेगा। कम राब्ते होंगे और कम्युनिकेशन में कमी वाक़ई होगी। और अगर आपने अपने दोस्तों, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है तो उसमें आपको नाकामी का सामना रहेगा। यानी सितंबर के महीने में आपको अपने करीब के लोगों की तरफ से हो सकता है
वो खुशियां न मिलें जिनकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपका कारोबारी उमूर और प्रोफेशनल जिंदगी का घर इस महीने खाली रहेगा। 4 सितंबर से कारोबारी उमूर के सारे की रुजत के बायस कारोबार और नौकरी के मामलात में भी मुस्बत पेशरफ्त की रफ्तार कम रहेगी। इसके अलावा मरीख की नहस नजरात में अदम इस्तेहकाम और अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आपके लिए नौकरी के मामलात में जरूरी है कि सब्र इस्तकामत का दामन थाम कर रखें, गैर जरूरी जिद और अपने सीनियर्स या कोलीग्स के साथ इख्तिलाफात से गुरेज करें और कारोबारी मामलात में कोई भी बड़ा फैसला हरगिज जल्दी में मत करें। इस महीने में आपकी इनकम का मेन सोर्स आपका लाइफ पार्टनर और खानदानी जराए आमदन होंगे, यानी मकानात, ज़राई ज़मीनें और विरासती एसेट रहेंगे। सितंबर के महीने में वीनस आपको खुशनुमा चीज़ों, अच्छे खानों और अच्छी आदत अपनाने की तरफ प्रॉपर माइल करता रहेगा। लाइफ पार्टनर और मातहत काम करने वाले लोगों से भी आपको फायदा मिलेगा। अलबत्ता आपको अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए अच्छा और सेहतमंद खाना खाना चाहिए और खुसूसी तौर पर नित नए और रंग बिरंगे खानों से इज्तनाब करना चाहिए, वरना सेहत के मसाइल सामने आ सकते हैं। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में लोगों के बारे में राय कायम करते हुए एहतियात से काम लें। अंदाजा लगाने से पहले 100 मरतबा सोचें और कोई बड़ा फैसला करते हुए इम्कानात और हालात का बगौर जायजा लें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान को बहुत जल्दबाज बनाया गया है, जो जरा सी बात पर परेशान हो जाता है और छोटी छोटी कामयाबियों पर इतना खुश हो जाता है कि जैसे उसने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। आपको इस महीने में अपनी सोचों और जाती जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। रूहानी तौर पर आप इस महीने में कमजोर रहेंगे और दुनिया की मादी यानी मटेरियलिस्टिक चीजों की मोहब्बत में बहुत ज्यादा गिरफ्तार रहेंगे, जिससे वाज़ेह है कि आपको धोखा देना एक आसान हदफ होगा। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में लोगों पर अंधाधुंध एतमाद मत करें। मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम, दरगुजर, टॉलरेंस और पेशेंस से हल करें। इससे आप बहुत सारी मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदकात दें और याद रखें, सबसे बड़ी नेकी ये है कि किसी भूखे को खाना खिलाया जाए और किसी सवाल करने वाले का सवाल रद्द न किया जाए। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी ज़ात से बाहर निकलें और दुनिया में फैली हुई नाइंसाफियों पर गौर करें। खुद से कमज़ोर लोगों को देखें और समझने की कोशिश करें कि वो भी आप जैसे गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, जिनके सीने में आप जैसा ही दिल धड़कता है। आपको चाहिए कि सितंबर के महीने में खुशियों के पीछे पीछे मत भागें, वरना हो सकता है आप जिस चीज के अज़हद मुश्ताक और ख्वाहिशमंद हैं वो आपसे दूर हो जाए। खुदा पर भरोसा रखें और अपनी तमाम तर हाजात उसी के सामने पेश करें। वो जो मुर्दों को जिंदा करने वाला, मेहरबान और ताकत व कुव्वत में यकता है, उसी से अपनी उम्मीदों के दामन को वाबस्ता कर लें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।